कार्ड्स इतने ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं वो, आप उन कार्ड्स में से किसी के बारे में कुछ भी बता सकते हो, उसका पास्ट भी, इवन पास्ट की लाइफ भी, आप कुछ भी देख सकते हो। कार्ड सब कुछ खोल के रख देते हैं। इसके थ्रू किसी भी इंसान का कोई फ्यूचर बदला जा सकता है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो हमारी किस्मत में आनी है। किस्मत बहुत बड़ी चीज है, किस्मत से नहीं लड़ सकता कोई। क्या आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन है हीलिंग की? हीलिंग का मतलब है सफाई। मैरिज के ऊपर आई थिंक बड़ा इन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करा जाता। मतलब लोग पूछते हैं आगे कि ब्रेकअप हो गया, कब आएगी वापस? हाँ, ये बहुत है, बहुत कुछ है। एक्चुअली पॉसिबल है चीजें कि रेमेडी के थ्रू उनको वापस लाना पॉसिबल है। अगर आपका उसके साथ मिलना जरूरी है ताकि आप कुछ कर सको मिल के आगे, तो पक्का मिलोगे। किसी का डिवोर्स हो रहा हो, पहले से कुछ ऐसे साइंस मिल जाते हैं थ्रू कुंडली या फिर डेली लाइफ से? साइंस मिलते हैं, कुंडली में भी कई लोगों के लिखा होता है कि यार इनका तलाक हो सकता है, कुंडली में पता लग जाते हैं। और इनको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं भाई एनी रेमेडी? अगर किसी को पता चल जाए कि उसके साथ लाइक होने वाला है कुछ, नाम जाप, उससे ऊपर कुछ नहीं है भाई। जितनी चैंटिंग कर सकते हो करो। और शनि देव को ना अब से याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग पीछे इतना कुछ करके आए ना, मुझे लगता है कि शनि से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। वो है कर्मा के देव। मेरा एक क्लाइंट है, उसकी कुंडली में कुछ भी नहीं है, ना राजयोग ना उसके, मैं कहूँ कि बहुत अच्छे उसके प्लैनेट, उसको बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस पे है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट स्टिल ही इज डूइंग सो गुड। और उसका कारण यह है कि वो नाम जाप बहुत करता है। ही सो मच कनेक्टेड विद माँ पार्वती। तो ऐसे ही क्या डेथ को चेंज करा जा सकता है? सो अनीश कौर जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। हाँ जी, और कैसे हो आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हो? बस बढ़िया। तो अगर बात करें आपके बारे में कि जी। एक पूरे प्रोफेशन से, लॉ के प्रोफेशन से डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजी में, टैरो रीडिंग में, ये सफर कैसे स्टार्ट हुआ? यार अब देखो, अगर हम इसको प्रॉपरली पीछे से देखते हैं ना, मेरे पास्ट से, तो मैं लीगल फील्ड में भी जो गई हूँ वो भी एक प्रॉपर इंटेंशन से गई हूँ, क्योंकि मुझे पता था मैंने क्या करना है। मेरा डिसाइडेड था कि मुझे, हाँ, मेरा सब कुछ डिसाइडेड था। पता है, बचपन से ही ना मेरे अंदर ये चीज थी कि ना मैं किसी का ना प्रॉब्लम वगैरह सुनती थी ना, किसी का भी दुख सुनती थी, अंदर से आती थी आवाज की, नहीं यार ऐसा क्या कर दूं इसका ना, मतलब सॉल्व हो जाए, मतलब सब कुछ मेरे को। और ये मैंने कोशिश भी करती थी, किसी को समझाया या किसी को कुछ बताया, तो मेरे घर वाले भी कहते थे कि यार मतलब ना इसके अंदर थोड़ा अलग है, माइंडसेट डिफरेंट है। कोई बड़ा भी होता था ना तो मैं उनको गाइड कर सकती थी, तो मेरे घर वाले भी बोलते थे। अब ना जैसे मैं 9th और 10th क्लास में आई ना, मुझे एक बात तो समझ आ गई थी कि जहाँ पे मेरी कंडीशनिंग हो रही है, जहाँ पे मेरी अपब्रिंगिंग हो रही है, यार यहाँ से ना मेरे को बाहर की दुनिया समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मेरे को लोग समझ नहीं आते थे। कोई रो रहा है लेकिन मुझे पता होता था यार ये अभी वाला ना नकली रो रहा है। अच्छा। और जो असली में खुश है मुझे समझ आ रहा होता था, यार ये मतलब कुछ तो चल रहा है। अब मैं ना चीजों को समझना चाह रही थी, और मुझे ये बात समझ आ चुकी थी, क्योंकि मेरे फादर का जिस हिसाब से प्रोफेशन था, जहाँ उठते बैठते थे, तो मैंने एडवोकेट्स में चीज देखी थी कि उन्हें ज्यादा नॉलेज है। तो मैंने कहा यार पहले तो दुनिया की नॉलेज लेनी है तो लॉ करो। तो मैंने लीगल फील्ड को चूज किया। मैंने चीजों को पढ़ा, समझा, और स्पेशली मैं वुमेन से सबसे ज्यादा कनेक्शन फील किया, सबसे ज्यादा, कि भाई औरतों का क्या प्रॉब्लम होता है और उनके क्या राइट्स होते हैं। तब मुझे पता लगा आधे से ज्यादा लोग तो अवेयर ही नहीं है कि हमें दिक्कत है और उसका सोल्यूशन भी है। ऐसे रोते रहते हैं। अब जब ये सब चल रहा है पूरी फील्ड में, अब ये चीज भी थी कि मेरे को ना डांस का भी बहुत शौक था। अच्छा। एक ये भी था कि यार अपनी ना अकेडमी भी खोलूंगी, डांस सिखाऊंगी। तो कॉलेज में मैं अपने भंगड़े की कैप्टन होती थी। अच्छा। मैं बच्चों को डांस वगैरह सिखाती थी, अकेडमी में भी मैंने भंगड़ा सिखाना, सब कुछ करना। अब यही सब फील्ड में चलते 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 ना मेरे को ना इतना ये चीजें कुछ समझ में आती है, यार ये ना इनके साथ होता है ना, इनकी प्रॉब्लम बड़ी सेम है, ऐसा क्यों है, कारण क्या है। अब मुझे नहीं पता था कि भाई कोई प्लैनेट्स होते हैं या कुंडली देखते हैं। मम्मी और कभी डिस्कस करते थे फैमिलीज में कि यार वो पंडित ना फ्यूचर बताता है, तो मैं मेरे दिमाग में आता था, मैं सोचती भी थी कैसे हैं कि कैसे बताते हैं, और मैं कहती थी यार सबकी प्रॉब्लम एक जैसी क्यों है। दिमाग में ना क्वेश्चंस चलते थे। और पता क्या होता है, यूनिवर्स ना आपको वहां मिलाएगा जहां आप सोच रहे होगे। ये होता है, इसी को पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। दिमाग में जो रखोगे, जो सोचोगे वो हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चंस ढूंढ रही हूँ, मेरे दिमाग में क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में क्वेश्चंस और मिल रहे हैं, क्वेश्चंस में क्वेश्चंस में आंसर्स मिल रहे हैं, ऐसा तब चल रहा था। इन्हीं सब के बीच में ना मेरा इंट्रोडक्शन एकदम से ना एनर्जी से हुआ। और ये भी मैं डांस सिखाती थी, तो वहाँ पे एक मेरे को लेडी मिले, उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारा ना ऑरा बड़ा पॉजिटिव है।
कहती मुझे तुम्हारे ऑरा में ना यार बेटा एक ना येलो और पिंक लाइट दिखती है। मैं कह रही पता नहीं कौन सी बत्तियां देख रही है, मेरे दिमाग में जेन्युइनली ये था। मैंने उन्हें कहा, यही बोला, मैं केड़ी बत्तियां, कह रही बत्तियां नहीं, आई एम सेइंग लाइट। मैं केड़ी लाइट यार? तो उन्होंने बताया कि हमारे आसपास ना एक लाइट होती है, तुम्हारी लाइट ऐसी है। मैं क्या पता नहीं कुछ होता होगा। घर आई, घर आके गूगल किया भाई क्या चीज है ये, तब पता लगा कि अच्छा कुछ ऑरा भी होता है, एनर्जी भी होती है। पढ़ने लग गई, इंटरेस्ट आने लग गया। पढ़ते पढ़ते अब हुआ क्या कि अच्छा शुरू से आदत थी, पाठ करती थी बचपन से, जब जिस आपका उसी फेज में ना जब मैं पाठ कर रही थी, डांस से भी कनेक्टेड थी। तो डांस जब आप करते हो ना, डांस से ना सोल जो होती है ना ग्रो होती है। तो मेरे को ये चीज पता तो लग रहा था कि बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ये नहीं पता था है क्या। सब कुछ अच्छा अच्छा लगता था। सुबह उठे सब अच्छा है, सो गए सब अच्छा है, हमेशा शांति, मन शांत, बढ़िया, सब कुछ अच्छा है। अब इसी बीच में ना मेरे को सपने आने लगे। ये सपने में मेरे को कार्ड्स दिखते थे, टैरो कार्ड्स। और मुझे याद है मेरे को सबसे पहला कार्ड दिखा था, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है हमारा माइनर अरकाना में से। मुझे वो कार्ड दिखता था। मैं कहती, और ऐसे दिखता था कि एक मतलब आसमान है, उसमें ऐसे पत्ता आता था, वो ऐसे घूम रहा है। मैं कहती पता नहीं क्या है। और मैंने ना डिस्कस करना शुरू किया वहां वाले ग्रुप में। मैंने कहा यार मेरे को ना, जहाँ मैं डांस सिखाती थी, जो ये लेडी मिले, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मुझे ना कुछ पत्ते वगैरह दिखते हैं गोल घूमते हुए हवा में, सपने में अजीब ही सपने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कैसा पत्ता? मैंने कहा यार पता नहीं, उस पे एक ऐसे लेडी सी बनी हुई है, उसने स्टिक पकड़ी हुई है, बिल्ली भी है। उन्होंने मुझे बताया कहती क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है। मैं कह ये क्या होता है? मैं क्या अलग अलग चीजें बताती है हमेशा ये। अब मैंने ना उस चीज के ऊपर फिर सर्च किया, घर आके वही गूगल किया, फिर पता लगा अच्छा टैरो कार्ड होता है कुछ। तो मतलब जर्नी यहाँ से ही मेरी स्टार्ट हुई है। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा और डीप रिसर्च किया। फिर मैंने मतलब मेरे वही जो लेडी थे, अब उनको जाना था कहीं पे, तो उन्होंने मेरे को अपने कार्ड्स दिए फर्स्ट टाइम कि ये कार्ड्स तुम रखो, तुम इससे ना यूज करो। मैंने कहा इसमें यूज करना कैसे है? कहते कुछ नहीं भी, बस तूने इनको खोलना है, इनके मीनिंग होते हैं, कोई तेरे पास आएगा ना तो तू उसको गाइड कर सकती है। मैंने कहा यार कैसे गाइड करोगे, मेरे को क्या पता। तो मेरे को पता तो था नहीं, पर यह है कि मैंने ना उन्हें अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया कि आज का मेरा दिन कैसा रहेगा, निकालने दो कार्ड। और जो मुझे दिखता था ना, मेरे साथ जेन्युइनली वो चीजें होती थी, मजा आने लग गया। फिर फ्रेंड्स को बताना शुरू किया। तो ऐसे करके इस जर्नी में एंटर हुई। फिर इसकी स्टडी वगैरह करी साइड बाय साइड, और फिर वैदिक को समझा, कुंडली को समझा। अब जब ये सब कर लिया, लोगों से कनेक्ट होने लग गई। कनेक्शन बनते 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 इस फील्ड में चलते चलते अब एक बात और समझ में आई है। मैंने कहा ठीक है यार, सोसाइटी समझ ली, स्पिरिचुअली ये चीजें होती हैं, ठीक है, आपके कार्ड्स, आपकी एनर्जी, ऑरा, ये सब चीजें होती है। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कहीं तो लैक हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती है हमारी लाइफ में जो सोसाइटी में भी दिक्कत नहीं है, सोसाइटी एस्पेक्ट पे या सोशल एस्पेक्ट भी सब कुछ ठीक है, एनर्जीज में या स्पिरिचुअल लाइफ में भी, वहां भी सब कुछ ठीक है। लेकिन वो दिक्कत ना हमारे दिमाग में होती है। एक्चुअल में बाहर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता, अपने दिमाग में चल रहा है। अब मेरे को अंदर से हुआ यार नहीं, अब दिमाग को पढ़ना। हाँ। ये तो पढ़ लिया, एक और आ गई। अब मेरे को एक और चीज पढ़नी है। तो फिर मैंने साइकोलॉजी का कोर्स चूज किया कि अब मैं मास्टर्स करूंगी साइकोलॉजी में। तब मैंने मास्टर्स की, तब मुझे पता लगा कि अच्छा यार मेंटली भी कोई इश्यूज होते हैं, हम सबके कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, इस तरीके से दुनिया वर्क करती है। काउंसलिंग सीखी और आज मैं यहाँ तक पहुंच गई। कम से कम 10 साल हो गए लोगों से डील करते, लोगों की प्रॉब्लम सुनते, उनको हेल्प आउट करते। जेन्युइनली बचपन से यही चाहती थी कि यार किसी की हेल्प करनी है। और आज अगर वो मौका मिल रहा है ना, और इतना डीपली कि खुद को भी समझ पा रही हूँ, इस पूरी जर्नी में ना मैंने खुद को भी बहुत चेंज किया। जैसे जैसे मैंने लोगों को गाइड किया ना, मैंने खुद को भी, अपने आप को भी समझाया कि यार ठीक है, ये गाइडेंस मैंने इसको दी, ये गाइडेंस को मैं अपने ऊपर भी फॉलो कर सकती हूँ। और मैंने करी भी, और जेन्युइनली मेरे को इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले ना। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अपनी अगर ग्रोथ की है ना, तो बिना यूनिवर्स की हेल्प के मैं नहीं कर पाई। ऑब्वियस। हाँ जी, तो यही है मेरी जर्नी। तो देखो आपने बताया 10 साल का सुहाना सफर, जा कह सकते हैं ऑल इन वन है ना, बड़ी चीजें आपने बीच में ट्राई करी। हाँ। अच्छा, इन रियल अगर हम बात करें, एस्ट्रो और टैरो क्या एक ही चीज है दोनों, या फिर टैरो लाइक अंडर आता है एस्ट्रोलॉजी के? नहीं, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं जी। देखो स्पिरिचुअल लाइफ में ना बहुत कुछ है। यूनिवर्स ऐसा सोचोगे एक पूरा ओशन है, पूरा समुद्र है, उसके अंदर बहुत कुछ है जी। तो ये इनमें से ना कुछ कुछ हिस्से हैं जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ कुछ पढ़ाई है जो हमने चूज करी, जिससे हम कुछ लाइफ पैटर्न्स को समझ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में सारा कुछ आ जाता है कुंडली से रिलेटेड, जहां हम समझ रहे हैं
प्लैनेट्स को जी जो आपकी प्रॉपर वैदिक स्टडी है, जी कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस में है, जी उसका वहां पे क्या इफेक्ट है, कौन सा प्लैनेट हमारी लाइफ को कैसे रूल कर रहा है, हमारी लाइफ में कौन से पैटर्न्स है जो आएंगे। जी और जो आपका टैरो कार्ड है, टैरो चलता है फुल एनर्जी पे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिर्फ प्लैनेट का इन्फ्लुएंसेस है और प्लैनेट की एनर्जी है, जी लेकिन टैरो जो है, टैरो एक अपने आप में पूरा, आप ये कह लो कि एक पूरा ब्रह्मांड, लेकिन उसका एक छोटा सा हमने हिस्सा निकाला, हिस्सा स्टडी निकाला ओके और एक वे निकाला। कुछ हमारे पास कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स हैं टोटल। जी 22 हमारे पास मेजर अरकाना होते हैं और बाकी के हमारे पास 56 माइनर अरकाना होते हैं। ओके तो हम क्या करते हैं, हम अरकाना का यहाँ पे बेसिकली देखो मतलब है चेंज, ओके मेजर चेंजेस, माइनर चेंजेस। हाँ जी 78 कार्ड्स ने बता दिया कि सबकी लाइफ में होंगे। तो अब हमें पता है जब सबकी लाइफ में चीजें हो रही है, कार्ड्स इतने ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं वो, आप उन कार्ड्स में से किसी के बारे में कुछ भी बता सकते हो, ओके कुछ भी, जी कि भाई ठीक है, इस इंसान की पर्सनालिटी ये है, आज इसको ये प्रॉब्लम है, इसके साथ ये चीज आगे हो सकती है। और इनको कार्ड्स को पढ़ने का भी तरीका होता है, इनके स्प्रेड होते हैं। अगर मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्ड लगाया है तो वो उसका भी इंटेंशन होता है कि मैंने फर्स्ट कार्ड यहाँ पे किस लिए लगाया है, जी मैं यहाँ से क्या चीज देखूंगी, सेकंड कार्ड क्यों लगा हुआ है, प्रॉपर मेथड होता है। जी आप जितना जितना कार्ड को समझते चले जाओगे, एनर्जीज को समझते चले जाओगे, आप उतना अच्छा प्रिडिक्ट कर जी पाओगे। इसके थ्रू किसी भी इंसान का कोई फ्यूचर या फिर भविष्य बदला जा सकता है? देखो, फ्यूचर, कुछ चीजें ऐसी होती है, अगर हम फ्यूचर के ऊपर बात करते जी हैं, कुछ चीजें हमारी चेंज की जा सकती है हमारे खुद की डिसीजन से, ओके और कुछ चीजें ऐसी है जो हमारी किस्मत में आनी है। आनी है, यार, लिखी हुई है वो। किस्मत बहुत बड़ी चीज है, जी किस्मत से नहीं लड़ सकता कोई। ओके कोई नहीं लड़ सकता, जी वो डेस्टिनी है, आप वहां पहुंचोगे, ओके धक्के खा के, हंस के, रो के, वो तुमने डिसाइड करना है। हाँ जी जब पता ही है वहां जाना है, जब पता ही है कि यार ये राह है, यहाँ मैंने पहुंचना ही पहुंचना है, हाँ तो जी तुम्हारे रास्ते में जो कुछ आएगा तुम्हें फेस करना पड़ेगा। प्रिडिक्शन, हम पता है, हम सोचते हैं कि ना हम फ्यूचर देख रहे हैं, ओके पर एक्चुअल में हम सिर्फ ये समझ रहे होते हैं कि हमारी लाइफ में कौन कौन से भी भाई, फेस बाकी हाँ, हाँ जी पैटर्न और फेजेस चल रहे हैं। ओके और उनके कारण आप ये सोचो ना कि आपने 2-3 चीजें समझ ली कि इस इंसान को ठीक है, इसको गुस्सा बहुत आता है और अब ये नई जॉब को सर्च कर रहा है, लेकिन इसने उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की हुई, तो जाहिर सी बात है जो अगला कार्ड आएगा वो क्या बोलेगा कि इसको कुछ प्रिपेयर करना चाहिए, स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। ओके इस तरीके से चलेगा। ओके कुंडली भी ऐसी है। ओके ओके चलो कुंडली के बारे में भी आपने बीच में 2-3 बार जिक्र करा, उसके ऊपर भी जाएंगे, बट अभी आपने एक लाइन बोली कि कोई फर्स्ट कार्ड आया उसके पीछे कोई सेकंड कार्ड लाइक वाइज सोल्यूशन बोल सकते हैं हाँ हाँ उसे, हाँ है ना? हाँ हाँ हाँ। तो ये कार्ड्स लाइक आप ओरा फील करके देते हो या कार्ड्स ऑटोमेटिक, इसका मैं कुछ इसके बारे में जानना चाहूंगा कुछ। देखो, जो कार्ड्स होते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं। ओके कॉन्शियसली मेरे सामने, जैसे अभी आप बैठे हो, ऐसे मेरे पास एक क्लाइंट बैठा हाँ है, जी कॉन्शियसली मैं बैठी हूँ, कॉन्शियसली हो रहा है जी अभी के वक्त पे, रियलिटी में जी मेरे माइंड में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये हम्म, सबकॉन्शियस पे हो हाँ रहा जी है, हाँ जी ठीक हाँ है। जी हाँ जी अब क्या होता है, जब कार्ड्स हम खोल रहे होते हैं ना, कार्ड्स ओके हमारा माइंड पढ़ रहे होते हैं। ओके टैरो रीडर जो है, जो सामने बैठ के रीडिंग कर रहा है, उसके लिए ये बहुत जरूरी होता है कि जब वो रीडिंग कर रहा है, चाहे वो कॉन्शियसली यहाँ बैठा है, लेकिन उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड से बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना पड़ता है। ओके इसलिए हम कहते हैं कि आपका मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, इंट्यूटिव होना जरूरी है, जो प्रैक्टिस है एक टैरो रीडर करता हाँ है। जी अब सामने जो बैठा है वो हमें, चाहे सामने से ये दिखा रहा है कि मैं बहुत खुश बहुत हूँ, अच्छा मुझे कोई हूँ टेंशन हाँ नहीं है, हाँ मैं तो बिल्कुल टेंशन लेता ही हाँ नहीं जी हूँ, हाँ सब जी कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो कार्ड बताएगा। ओके तो हमें उसमें सब कुछ पता लगता है, उसका पास्ट भी, इवन पास्ट की लाइफ भी, ओके आप कुछ भी देख सकते हो, कार्ड सब कुछ खोल के रख देते हैं, ओके ऐसा है। अच्छा कुछ भी। जी, हम बचपन से सुनते आए हैं कुंडली के बारे में, बट एक्चुअल में आप कैसे डिफाइन करोगे कुंडली है क्या आपके हिसाब से? देखो, कुंडली बेसिकली आप ये कह सकते हो एक स्टडी है जिसके अंदर बेसिक आ जाते हैं आपके 12 घर। ओके ठीक है, उन घर के अंदर हमारे कुछ प्लैनेट्स, कुछ राशियां, कुछ नक्षत्र ऐसे बैठे होते हैं, इस तरीके से प्लेस हुए होते हैं जी जो हमारी लाइफ को चला रहे होते हैं, हमारी लाइफ उसके हिसाब से चल रही होती है। जी ये मान्यता है। जब हम कुंडली को समझते हैं, कुंडली को जब हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे मान लो मैं कुंडली पढ़ रही हूँ किसी के एज एन एस्ट्रोलॉजर, मेरे सामने कोई पर्सन बैठा है, हाँ जी उसके अगर फर्स्ट हाउस में फॉर एग्जाम्पल शनि है, हाँ जी मेरे को दिख रहा है यार शनि बैठा है, ये 100% बेसिक रूल है कि वो ओके इंसान स्ट्रगल्स देख रहा है। ओके लेकिन अगर उसके 7वें घर में, क्योंकि शनि आपका फर्स्ट हाउस है, 7वां घर जस्ट उसके नीचे है, हाँ जी अगर वहां पे मंगल बैठ गया है,
हम ये कहते हैं कि जैसे मांगलिक दोष आपने सुना होगा, हाँ जी, लेकिन अगर शनि बैठा, देखो कितनी प्रॉब्लम्स दे रहा है, हाँ मैं कह जी, रही हूँ ना कि हार्डशिप है हाँ उसकी जी, हाँ लाइफ जी, में, लेकिन शनि ऐसा है, अगर वो बैठा है, नीचे मंगल है, चाहे आपकी कुंडली बता रही है कि यहाँ पे दोष है, पर शनि दोष नहीं लगने देगा। उसकी आदत है, वो जहां देखेगा उसको कहेगा बाप है ना, बेटे को घूर रहा है, बेटे को कहेगा हाँ बेटा क्या क्या है तुझे, ऑब्वियस वो ऑब्वियस, कहेगा नहीं पापा कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा उसको। हाँ जी, प्रॉब्लम आएगी। जी, हर एक प्लैनेट का बेसिक ऐसा ही है, हर एक प्लैनेट कोई मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई प्लैनेट छोटा है कोई प्लैनेट बड़ा है, क्योंकि आप इस चीज को भी समझो, जो सबसे बड़ी गलती होती है लोगों से, और कि हम कहते हैं कि यार ये वाला ग्रह खराब है, मुझे तो आज तक ये बात ही नहीं समझ आई ग्रह कैसे खराब हो सकता है, क्योंकि वो ग्रह तो है ही नहीं, पहली बात जी, वो तो देवता, अगर आप उस चीज को समझो हाँ तो वो देव है सब, ऑब्वियस ऑब्वियस, हाँ जी, है ना, उनका एक और आप ये कह सकते हैं रूप है वहां पे जो बैठा है, जो हाँ जी, विराजमान है, तो कोई देव क्यों चाहेगा तुम्हारी लाइफ खराब हो। शनि है, शनि तुम्हें हार्डशिप दे रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रिक्ट टीचर है, जी, तुम्हें सिखा रहे हैं वो, हाँ सिखा रहे हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, जैसे जी, पापा पापा लोग होते हैं जी, ज्यादातर, हाँ बेटा डांट क्या है, देते हैं, हाँ जी, वो वाली चीज है, नहीं ओके, बात मानेगा आजा तुझे कर्मा देता हूँ, वो वाली चीज हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। इन केस मतलब ऐसा भी बोला जाता है ना कि आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, ऐसे शब्द अक्सर यूज करे जाते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में कोई स्पेसिफिक चीज लिखी है कि लाइक 18 साल का हो गया या 20 साल का हो गया, वो स्पेसिफिक तेरे को मिलना ही मिलना है, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। घर पे बैठे बैठे मिल जाएगा, तो उसके लिए कर्म करने कंपलसरी है। कर्म करने बहुत जरूरी अगर है, नहीं करे बंदा तो वो कुंडली में कुछ नहीं लिखा हुआ मिलेगा, मैटर नहीं करता है ना फिर। नहीं ओके, नहीं होगा, क्योंकि आप बेसिक है ना, पीछे से भी कर्म करके आ रहे हो, जी, आपने पीछे क्या किया वो तो आपको नहीं पता, लेकिन उसके हिसाब से आपके जो प्लैनेट्स हैं वो आपके प्लेस्ड हो चुके हैं आपकी जी, चार्ट के अंदर। अब जब आप कोई काम करोगे आपको उसका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, वो ओके, 100% है। हाँ जी, अब कई बार ऐसा होता है कि किसी की लाइफ में कुछ नेगेटिव फेजेस होते हैं, हाँ जी, लेकिन हम कहते हैं कि अगर आप कुछ रेमेडीज कर लो परफॉर्म, या आप कुछ मंत्र चैंटिंग कर लो, तो ये चीजें टल सकते हैं, और ये भी जी, सच है, जी, क्योंकि कलयुग में नाम जाप बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आप इम्पोर्टेंट है, आज भी देखो ना, आज कितने लोग हैं, एकदम से आप देखो पहले कैसा माहौल था, जी, शायद कोविड के बाद से ज्यादा हुआ है कि लोग इतने ज्यादा अवेयर हो गए हैं, जी, स्पिरिचुअलिटी को इतना समझ रहे हैं, डीपली समझने जी, की कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्लैनेट्स के ही हेल्प के कारण हो रहा है, जी, 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 ये भी सबके प्लैनेट्स के हेल्प के कारण हो रहा है। आप अगर आप कोविड का समय भी देखोगे, आपको वहां पे कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो उस टाइम पे दिखेंगे जी, जो एक्टिव थे, जी, और ये चीजें हुई, जी, अब भी ऐसी है। ओके, सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना यार, वो कहीं ना कहीं हमारे देव हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स है जो हमारी लाइफ को और इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, जी, ये समझना बहुत जरूरी है। ओके। तो एनर्जीज के बारे में हमने स्टार्टिंग में बात करी, तो ये जो एनर्जीज हमारा एक ओरा है, जैसे ओरा आपने बताया कि मैं हमने लाइट देखी है, हम लोग कौन सी लाइट हाँ। तो ओरा ये भी ग्रहों की मूवमेंट को इम्पेक्ट करता है, ऑरा करता है, बिल्कुल एनर्जीज भी दोनों, बिल्कुल, जी, क्योंकि जो आपका प्लैनेट है उसका भी तो एक ऑरा है। जी, फॉर एग्जाम्पल मंगल है, जी, एग्रेसिव है, जी, हम अच्छा कई लोग ये भी कहते हैं अगर मंगल है ना, या मांगलिक दोषा फॉर जी, एग्जाम्पल किसी के जी, उसमें है, तो वो कहीं ना बहुत ओवर एक्टिव रहता है, ऐसा माना जाता हाँ है, एनर्जी ज्यादा होती है काइंड एनर्जी ऑफ, ज्यादा होती है। अब वही बात आ गई, आप ही ने जी, बोल दी, देखो हाँ, एनर्जी ज्यादा है, जी, अब वो एनर्जी किसी में भी लगाएगा तो वो ज्यादा ही होगी, तो इम्पैक्ट जरूरी होएगी, नहीं है कि वो सिर्फ गुस्सा ही होगा। जी, वो हो सकता है कि हार्ड वर्किंग हो हाँ बंदा, हार्ड हाँ, वर्किंग हो, बहुत ज्यादा जी, पैशनेट, बहुत ज्यादा हो, जी, डोमिनेटिंग होगा, जी, मार्स वाला हो सकता है डोमिनेटिंग, हुँ, कंट्रोल करना चाहेगा। जी, सन सन का भी ऐसा ही है, जी, सन कितना डोमिनेटिंग होता है, हीट, उसको हाँ, उसको क्या है, सन का मतलब भाई राजा, जी, सूर्य कौन है, राजा है, किंग है, तो उसको वैसे ही चंद्र ठंडा हुँ, है, उसकी हुँ, एनर्जी भी ठंडी होगी, हुँ, जहां बैठा होगा वहां पे शांति होगी, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, जी, जहां बैठा होगा वहां, जिस घर में बैठा है वहां पे आप क्रिएटिव हो गए, वहां पे आपकी इंट्यूशन अच्छी होगी। केतु, जी, केतु जहां पर है वहां पे आपको डिटैचमेंट, आप अटैच ही नहीं रहोगे चीजों से, ओके, भाग जाओगे, घूमने का शौक होगा, हुँ, इस तरीके से चलते हैं। हर ओके, प्लैनेट की एक एनर्जी भी जी, है, ओके, जैसे हमारी है वैसे प्लैनेट्स का भी और है, प्लैनेट्स की भी एनर्जी जी। है। ऐसा कहा जा सकता है कि कोई इंसान जैसे समझ लो कल के दिन बड़ा अच्छा एक्टिव था, लेकिन अगले दिन हम्म, बड़ा ही लेज़ी हो गया, तो हाँ ग्रहों की मूवमेंट के कारण हो रहा है वो सब? ज्यादातर चांसेस हो सकते हैं, जी, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम मेंटली भी नहीं रेडी होते चीजों के लिए, ऐसा भी है। खुद से, तभी मैं आपसे स्टार्टिंग में कह रही थी ना कि मुझे कुछ जगह पे डाउट हुए थे हुँ, कि यार इस इंसान, जैसे मेरे पास कोई आया, जी, उसकी सोसाइटी में भी सब कुछ ठीक चल रहा है, ओके, सोसाइटी का मतलब मैं पूरी दुनिया नहीं कह रही, हाँ जी, उसकी सोसाइटी का मतलब यानी उसकी फैमिली, जी, उसके आसपास का माहौल, उसकी कंडीशनिंग, सब कुछ ठीक है, मैं उसके कार्ड्स देख रही हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उसके यानी कुंडली वगैरह देख रही जी, हूँ, सब कुछ मुझे सब ठीक लग रहा है, बट अब जब मैं बंदे का मेंटल लेवल चेक कर रही हूँ तो जी, वहां गड़बड़ है। कई बार ऐसा भी होता है, ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ लाइफ में एक ट्रेजिडी होगी,
उसका आपको ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा पूरा इम्पैक्ट हो गया और जी, पूरा का पूरा आपका जो लाइफ है वो एकदम आप देखोगे शिफ्ट होगी हाँ पूरा शिफ्ट हो जाएगा। जी, फिर चाहे प्लैनेट कितने अच्छे हो कुछ हो, अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो फिर प्लैनेट कुछ नहीं कर सकता। कुछ ओके हम कह देंगे कि यार किसी को ओवर थिंकिंग है, जी, राहु जो है वो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं इसलिए इसको ओवर थिंकिंग है। क्यों? हम्म, राहु क्यों कराएगा? राहु के पास कोई और काम नहीं है जी, कि वो आके तुम्हें सिर्फ ओवर थिंकिंग कराएगा, जी, जी, जरूरी नहीं है। जी, वो माइंड का प्लैनेट है, हाँ जी, वो तो तुम्हारे माइंड को चला रहा है किसी तरफ। अब अगर तुम ही नेगेटिव साइड जा रहे हो या तुम्हें कोई मेंटली तुम ये कह सकते हो कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, या जी, तुम्हारे इंटरनली तुम्हें कोई ट्रॉमा है, तुम्हें जो होल्ड कर रहा है, तुम्हें पीछे की तरफ ढकेल रहा है, तो राहु का तो काम है ना वो माइंड पे वर्क करेगा, तो तुम्हें पीछे ही लेके जाएगा। जी, प्लैनेट्स को चलाना हमारा काम ही है। थोड़े बहुत खुद चल रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि 30% प्लैनेट की एनर्जी होती है, बाकी की 70 आपके खुद की ही है। जी, तो खुद को हील करना बहुत जरूरी होता है, ओके, और हमारी हीलिंग बिना माइंड बॉडी और सोल के नहीं हो सकती। ओके, लाइफ जीनी है तो इन तीनों एस्पेक्ट को जरूर हील करो। तो इसी के ऊपर एक बार हीलिंग आप डिफाइन कर दो, लाइक क्या आपके हिसाब से क्या डेफिनेशन है हीलिंग की? डेफिनेशन क्या, एक छोटा सा वर्ड ले लो बस, सफाई। जी, सफाई, ओके, हीलिंग का मतलब है सफाई, ओके, मतलब बस जी, यही है। ये नहीं है कि चोट लगी है अब मैं उसके ऊपर मरहब लगाऊं, ये नहीं है। नहीं, हीलिंग का मतलब है जैसे अंतर्मन, हाँ सफाई करना खुद की, ओके, ये है हीलिंग। मुझे मैं ना मेरे को समझ नहीं आता हम कॉन्सेप्ट्स को इतना ज्यादा मुश्किल क्यों बना रहे हैं, हाँ वो मुश्किल पूरा है ही रॉकेट नहीं। साइंस ले जाते हैं कि हाँ भाई जरूरी नहीं है भाई, जी, बहुत बहुत आसान है, चीजें बहुत आसान है। जी, अगर आपको लग रहा है कि यार फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा आजकल चाइल्डहुड ट्रॉमा जी, जी, बहुत लोगों को है। अब अगर किसी को ऐसा लगता है कि बचपन में उसके साथ सही चीजें नहीं हुई, तो उसको अपने अंदर की सफाई तो करनी पड़ेगी ना, अब तो यही बाहर नहीं से कोई लेके नहीं 20 आएगा। साल के हो गए मेरे को ट्रॉमा है, ट्रॉमा ट्रॉमा वो है, तो ट्रॉमा ऐसे नहीं है चलते फिरते किसी को। जी, ट्रॉमा ऐसे प्रॉब्लम्स हम सबको है, ओवर थिंकिंग हमें कुछ एस्पेक्ट्स पे बहुत ज्यादा होएगी, लेकिन एक्चुअली जो ट्रॉमा है, जो आपको पेन है अंदर, जैसे हमें बाहर चोट लगती है ऐसे हमें अंदर भी चोट लगती है, उस चोट की सफाई करना। जैसे मान लो किसी को पस पड़ गई है, जी, तो पस को पहले आपको साफ भी तो करना ऑब्वियस, पड़ेगा, हाँ जी, तभी हाँ तो उस जी, पर दवाई लगाओगे। जी, दवाई अलग मेथड है, पर पहले सफाई करनी इंपॉर्टेंट है। जी, जी, जब से आप इस फील्ड में आए हो, हम्म लॉ की आपने प्रोफेशन छोड़ा है, बट अल्टीमेटली अटैच्ड हो हाँ उस चीज से, है अटैच्ड ना, हूँ, है ना, थैंक्स टू माय हस्बैंड। कहीं ना कहीं वो भी काम आ जाता होगा, हाँ रास्ते में अगर कोई मिल जाए ज्यादा बोले तो है आई एम हाँ टू हाँ है हाँ, ना, बिल्कुल। तो अगर बात करी जाए मैरिजेस के ऊपर, आई थिंक बड़ा इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करा जाता, मतलब लोग पूछते हैं आगे कि मेरे को, लाइक मैं आपको ज़्यादा पता होगा कि ब्रेकअप हो गया कब आएगी वापस, हाँ ये तो ये बहुत लोग है, बड़ा बहुत क्वेश्चन है। एक्चुअली में पॉसिबल है चीज़ें कि रेमेडी के थ्रू उनको वापस लाना पॉसिबल देखो किसी एस्पेक्ट पे है, है? किसी एस्पेक्ट पे नहीं, जहाँ पे आपका और इसका मिलना हाँ जी, बहुत जरूरी है ओके, यूनिवर्स के लिए। हम्म, अब ये चीज भी समझने कितनी देखो डीप है ना। हाँ मैं किसी के साथ जुड़ी हुई हूँ जी, ताकि मैं दुनिया के लिए कुछ कर सकूं, तो वहां पे तो ईश्वर भी आएंगे ना। जी, जैसे शिव और पार्वती हैं, जी, ऐसे ऐसे जो भी एनर्जी है, मैं नहीं कहती कि हम इंसान उनकी बराबरी कर ओ सकते हैं, हाँ जी, हाँ है जी, ना, लेकिन कुछ सोल्स का ना जुड़ना बहुत जरूरी होता जरूरी है होता है, ताकि वो कुछ कर सके। हम्म, नहीं तो ये साथ में रहना, चाहे रिलेशनशिप है हम्म, चाहे मैरिज है, साथ में रह लो बच्चे पैदा कर लो, वो जानवर भी कर रहा है। आप इंसान हो, आप क्या कर रहे हो? हम्म, आपका भी तो कोई ड्यूटी है। आप कुछ जानवरों को भी देखो, वो भी सोल ड्यूटी करते हैं फुलफिल। जी, वो ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं जो इंसान नहीं कर सकता। जैसे मैंने एक सुना था कि एक जानवर है वो पेंटिंग बनाता है, हाथी। हाँ जी, हाँ जी, कितना इंटेलिजेंट सिखाया हाथी गया है है बिकॉज उसे, है ना? हाँ, कितना इंटेलिजेंट हाथी हाँ, है। और वो उसकी बनाई आई थिंक इंसान के बनाने से ज्यादा महंगी बिकती है। हाँ देख लो उसकी किस्मत में था, हम्म, वो इसीलिए पैदा हुआ है। जी, और ऐसे ही कुछ लोग हैं, जैसे हम कह रहे हैं अभी कि यार ब्रेकअप हो गया है यार, ये कब आएगी वापस, अगर आपका उसके साथ मिलना जरूरी है लिखा ताकि हुआ है, आप कुछ कर सको मिलके आगे, तो आप पक्का मिलोगे। उसके जी, लिए हम रेमेडीज भी करेंगे, क्योंकि जी, समटाइम्स ऐसा होता है कि शैतान आते हैं, नेगेटिविटीज आती हैं जी, जो आपको अलग कर देते हैं, क्योंकि शैतान और नेगेटिव एनर्जीज ये नहीं चाहते कि कुछ अच्छा हो। जी, भगवान जो चाहते हैं वो चीजें हो, हम्म, क्योंकि अल्टीमेटली भाई भगवान चला रहा है सब कुछ। अब शैतान आके उनको प्रोवोक करता है कि भाई थक जाओ, मत करो, तुम मेरे को फॉलो करो। आपने जी, सुना होगा सैटानिक चर्चेस के बारे में, जी, शैतान के बारे में, हनी जी, सिंह ने भी अपनी अभी बताया था, हाँ है वो ना, बताया था अपने उन्होंने, पॉडकास्ट में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कैसे उनको फील होता था जब वो चर्च में गए थे। बताते हैं ना, कहते मेरे को ऐसा लगता है मेरी एनर्जी जैसे कोई जी, दबा रहा है। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में भी ये चीज हाँ बोली। उन्होंने जब कम बैक पे, जी, यस यस, अच्छा, होती है भाई ये जी, जी, चीजें।
अच्छा, तो इन लाइक कुंडली के बारे में बात करी जाए अगर, तो ये पॉसिबल होती है चीजें देखना किसी की, लाइक किसी का डिवोर्स हो रहा हो तो हाँ। पहले से कुछ ऐसे साइंस मिल जाते हैं थ्रू कुंडली या फिर डेली लाइफ से? देखो, आप अगर मान लो आपका डिवोर्स होने वाला है, आपको लग रहा है, पहली बात मैं ना ये नहीं कह रही कि आप डिवोर्स लो, मैं इस चीज को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रही हाँ हूँ। जी, हाँ जी। लेकिन मेरे को ना एक चीज आज तक समझ नहीं आई, ये कुंडली और एक बार टैरो को हटा के बहुत रियलिटी में मैं बात जी कर जी, रही हूँ। अगर टू आपको बी समझ में ऑनेस्ट। आ रहा है यार हम्म कि यार ये पार्टनर ना मेरे को इमोशनली, हम्म मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली जी परेशान कर रहा है, जी, और मेरी यहाँ पे मैं रुक रही हूँ, नहीं या यहाँ सर्वाइवल पे मैं रुक पॉसिबल। रहा हूँ, तो भाई छोड़ दो ना, जी क्यों रह रहे हो? तुम परेशान हो रहे हो, भाग रहे हो, हम्म दर दर भटक रहे हो, कह रहे हो ये इंसान मेरे को दे दो, चाहे आपका हम्म कनेक्शन है, चाहे आप तलाक ले रहे हो, कुछ भी हम्म कर रहे हो, या आप किसी से भाग रहे हो, जी कोई भी आपके रीजन है, अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हो, तो यार ये सीधी सी बात है, पहले तो ये समझो कि ये इंसान आपकी अपब्रिंगिंग करा रहा है या आपको नीचे की तरफ ढकेल रहा है। अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो उसको रोकने के लिए जरूर जतन करने चाहिए, जी है ना, उसको रोको। उसके लिए हम ले सकते हैं एस्ट्रोलॉजी की भी हेल्प ले सकते हैं, टैरो की भी ले सकते हैं, साइंस मिलते हैं। कुंडली में भी कई लोगों के लिखा होता है कि यार इनका तलाक हो सकता है, कुंडली में पता लग जाते हैं। पर जी ऐसा नहीं कि किसी के एक पर्टिकुलर इंसान की कुंडली में ये चीज मेंशन है कि इसकी डेस्टिनी में पक्का तलाक ही होगा, जी ऐसा भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे केतु या राहु का हमें इन्फ्लुएंस दिख जाता है, या किसी के 7th हाउस में हमें ये चीजें दिख जाती है, जैसे मैं मंगल दोष कह रही थी जी कि कहीं पे अगर उसका 5th या 7th हाउस किसी भी तरीके से इफेक्टेड है, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना बहुत नॉर्मल है, वो ओके आएंगी। जी लेकिन अगर आप सिमरन में लगे हो, आप नाम जाप कर रहे हो, आपने जी कुछ रेमेडीज पहले परफॉर्म कर ली है, जैसे जो मंगल की रेमेडीज होती हैं बहुत सारी होती हैं कि आप जैसे पीपल का पेड़ होता है, आप उससे मैरिज कर लो, या जी मटका और मटकी से शादी कराई जाती जी, हाँ वो है ना। कराया जाता हाँ, है। काफी सारी रेमेडीज होती हैं, आप वो परफॉर्म कर लो तो आपका वो जो दोष होता है वो निकल जाता है। जी आप ये भी कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे, जैसे आज का टाइम चल रहा है, शादी से पहले कपल थेरेपी लेनी चाहिए। जी अगर आप रेडी हो, आपको पता है आपको शादी करनी है, क्योंकि आप देखो ना अरेंज मैरिज में भी कितना कुछ हो रहा है, हम्म, क्योंकि मैं लीगल एस्पेक्ट से भी चीजों को समझ पाती हूँ या ना, ऑब्वियस देख पाती हूँ साइकोलॉजिकली भी देखा है। जी कुछ ऐसे मेरे पास आती हैं फीमेल्स भी जो ये बताते हैं कि उनके फैमिली वाले थोड़े मेंटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। जी जैसे एक बच्चा है, उनको अपने बेटे से, अच्छा इन लॉज को बहुत होता है, हम्म कहने की बात नहीं है, ज्यादातर 90% केसेस में लड़के की फैमिली वालों को होता है कि यार लड़का पैदा किया है, खुश हम्म बहुत है अपने बेटे से, लेकिन लड़के से उनको ना जिम्मेवारियां चाहिए। भाई ठीक है, अब तू पैदा हो गया, अब हमारी जिम्मेवारी उठा। जी अब बहू जो आई है साथ में, वो भी जिम्मेवारी ही उठाए। प्यार नहीं है उनको, सामने से बोलेंगे, कॉम्प्रोमाइजिंग हाँ, जी सामने से है बस कि भाई तू मेरी जिम्मेवारी उठा, मैंने तेरे लिए इतना किया। मदर मदर इन लॉस करती हैं, जी रो रो के दिखाती है अपने लड़कों को कि भाई बेटा मैं मर जाऊंगी तेरे बिना, बेटा मैंने तुझे पेट में इतने दिन तक रखा, तो इसके पीछे लग के मेरे को छोड़ दे रहा है, ये कर रहा है। अरे भाई तुमने तो अपनी जिंदगी जी ली, जी जो बेचारा अभी शुरू कर रहा है, अपने गृहस्थ जीवन में उतर रहा है, उसको तो बसने दो, उसको तो चलने दो, जी वो कर लेगा सब कुछ, जी तुम उसको चलने तो दो। फिर हम कहते हैं बेचारा पिस गया, फिर वो तंग होता है, फिर वो बीवी से लड़ता है, बीवी की एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जी बीवी है चाहे माँ बाप है बेचारा पिस रहा है बीच में लड़का। जी कई केसेस में लड़के ऐसे हैं, हाँ लड़के ऐसे होते हैं कि उनकी इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपनी वाइफ से कि भाई मेरे लिए सुबह 5 बजे उठे, पागलों की तरह काम करे। खुद भी उठ सकता है। हाँ, खुद उठ जा, बना ले खाना तेरी मम्मी ने तुझे जरूरी क्यों नहीं सिखाया आजकल तो वैसे हाँ तू भी बना, उठ खाना। यार एक बात बताओ ना, शादी का मतलब या रिलेशनशिप भी है, उसका क्या मतलब है कि यार आप दो जाने मिलके आगे मिलके चलो, काम करो ऑब्वियस है। या हाँ जी, दुनिया के लिए कुछ करो ना, क्या बस ये शादी करके बच्चे वो तो पैदा हर करने के कोई लिए कर आए रहा हो? है फिर वो हर कोई कर रहा है अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ में आई थिंक भाई किसी का है फिर वो। सीरियसली भाई, कुछ अच्छा करो, कुछ जी प्रोडक्टिव करो। जी। अच्छा, बात करिए इन्हीं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि जब आप इस फील्ड में एंटर हो गए, आपको लग गया पता कि कैसे ये साइंस काम करती, कैसे टैरो काम करता है, तो ऐसा हुआ कभी आपको किसी रिश्तेदार का कॉल आया हुआ है यार एक्चुअली ऐसा हो गया तो अरे बहुत बहुत ज्यादा। फ्री मार्केटिंग में अरे रिश्तेदार, मैं तो ना यार रिश्तेदार से बड़ी बड़ी टाइम तंग हूँ काफी रिश्तेदार होते जी हैं, पता है क्या, सब कुछ पूछ भी लेंगे, उसे अप्लाई भी करते हैं। और मैं सच बता रही हूँ, मेरे सिर्फ 1 या 2 रिश्तेदार हैं जिनको मैं अपना नॉर्मली बता देती हूँ, आई डोंट चार्ज। मैंने बाकियों के लिए तो ना स्टेटस भी लगा दिया था, जितने भी मेरे रिश्तेदार और दोस्त है, कृपया मेरे से फ्री रीडिंग मत लिया करें, क्योंकि भाई तुमने रीडिंग लेनी है, उसके बाद तुमने बैठ के मजाक भी उड़ाना है। हाँ फिर बाद में बोलना काम तो करा नहीं।
काम तो करा नहीं, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी बोलना है। तो बेटर है कि भाई मत लो, अगर अभी भी मेरे को देख रहे हो मत लिया करो जिनको मैं प्रेडिक्शन देती हूँ बस मैं उन्हीं को ही दूंगी मैं तो खुश हूँ। रिश्तेदारों का पता है प्रॉब्लम क्या है, वो ना बेसिकली दूसरे को नहीं देख पा रहे कि यार ये क्यों कर रहा है काम, इससे ज्यादा तो मुझे आता है, या मेरे से एज में छोटे, ये मेरे को कैसे गाइड कर रही है। अरे भाई अगर तुम्हें नहीं गाइडेंस लेनी मत लो, अपने घर बैठो, किसी और से पूछ लो। वहां पे फिर पता भी चलेगा कैसे एक रेमेडी देके दूसरी के लिए कैसे बुलाते हैं। बिल्कुल। अरे रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं हर एक टैरो रीडर को भी, एस्ट्रोलॉजर को भी बोलना चाहूंगी, फ्री में गाइडेंस मत दो। क्योंकि यार पता क्या होता है, जब हम किसी का क्वेश्चन, मैं आपको कह रही थी ना, हम सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं। आप अपने ऊपर इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए हो, और ऊपर से जब सामने आपके पास कोई इंसान बैठा है, आप उसका ऑरा रीड कर रहे हो, हम कहीं ना कहीं उसकी एनर्जीज में एंटर हो रहे होते हैं। जब हम टैरो करते हैं ना, हम 7 डायमेंशन पे होते हैं। मैं आपको कह रही हूँ ना, हम कॉन्शियसली यहाँ बैठे हैं, पर आप सबकॉन्शियसली कहीं और हो। टैरो रीडर भाई बहुत कुछ, मेरे को लगता है बहुत सारे टैरो रीडर्स में इतना रिलेट कर पाएंगे मतलब जेन्युइनली आप किसी की जब रीडिंग कर रहे हो ना, आप उसकी प्रॉपर सारी एनर्जीज अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हो, उसकी नेगेटिविटी भी, उसका माइंडसेट भी आप समझ पा रहे हो, उसकी प्रॉब्लम्स को आप अपने ऊपर ले रहे हो। उस टाइम पे ज्यादातर चांसेस होते हैं कि जब आप लोग उसके रिटर्न में, उस रीडिंग के रिटर्न में पैसा नहीं लेते, या कुछ भी बदले में नहीं ले रहे हो रिटर्न में, तो वो आपके ऊपर आएगा, नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ। और ये मेरे पास ना एग्जांपल है, ऐसे 3 से 4 मेरे नोन एस्ट्रोलॉजर्स और पंडित हैं जिन्होंने फ्री में रीडिंग करी अपने फ्रेंड्स की या अपने रिलेटिव्स की। उन्होंने मुझे खुद बताए हैं केसेस। मैं एक केस शेयर करूंगी आपसे, है ना, ठीक है। मेरी फ्रेंड है, वो टैरो रीडिंग करते थे, तो उनके साथ क्या हुआ, उनके पास एक फ्रेंड आई, कहती है यार मेरा ना डाइवोर्स हो गया यार, मतलब मेरे को तो ना बड़ी टेंशन हो रही है, मेरे को तो स्ट्रेस रहने लग गया। डाइवोर्स हो चुका था उसका, पर वो ना नेगेटिव बहुत रहती थी अंदर से। एक होता ना कि दूसरों की शादी हो रही है तो उसे थोड़ा होता था फील कि मेरी शादी खराब हो गई है। अब ऐसे कुछ मन में बातें थी, अब वो उसको रीड कर करके हील करती थी, रीडिंग करना, उसको गाइड करना लाइफ में। उसने अब ऑब्जर्व करा कि जैसे उसकी लाइफ की सारी स्टोरी थी 6 मंथ में, उसके साथ वो सारी चीजें होने लग गई, वही सेम, सब कुछ सेम। उसका भी जो मैरिड लाइफ था ना, प्रॉपर डाइवोर्स तक चला गया। तो जब वो सारे फेज में थी, अब ये सारे फेज में उसको 1 साल हो चुका था कि उसका, वो अब अपने घर बैठी थी, और उसको ना ऐसे क्लिक हुआ कि मेरे साथ सब कुछ सेम नहीं हो रहा जैसे उस वाली क्लाइंट के साथ हुआ था, मेरी जो फ्रेंड थी। तो उसने एकदम मुझे ना कनेक्ट करा। मेरे को याद है रात के 1:30 बजे कॉल आया उसका, कहती अनीश तू क्या कर रही है और तू कहाँ है। मैंने कहा यार मैं तो अपने घर बैठी हूँ, बता। कहती यार मैं ना फंस गई हूँ, मैं ना एक कांड कर दिया। मैंने कहा क्या कर दिया। कहती मैंने ना ऐसे फ्री रीडिंग करी किसी की, और उनको ऐसे ऐसे गाइड कर, आज मेरी लाइफ में सब कुछ हो रहा है। फिर मैंने उसे बताया भाई तू इसे ऐसे अपने आप को हील कर, क्रिस्टल हीलिंग वगैरह उसने करी। जब उसने वो सारी प्रैक्टिसेस करी, उसके जस्ट 15 और 20 डेज बाद उसकी मैरिड लाइफ नॉर्मल हो गई। और वो आज उसने मतलब अपने कार्ड्स छोड़ दिए, वो टैरो रीडिंग कहती मैं नहीं करूंगी दोबारा। वो तो डर ही गई वो मुझे पता है कि वो वापस स्टार्ट कर लेगी बेचारी लेकिन इस टाइम उसके मन में ये चीज है कि नहीं यार, मेरे को ये चीज मैं डिजर्व नहीं करती थी। तुम्हें पता कई बार ऐसा भी होता है, जो शादियां होती है ना, जैसे हम कहते हैं कि इनका तलाक हो गया या ये परेशान है अपनी शादी में, ये भी पिछले जन्म का ही होता है। तुमने उसको सताया था, वो तुम्हें सता रहा है और चाहे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या 1 मंथ के लिए होगा जरूर। और इनको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं भाई, एनी रेमेडी, अगर किसी को पता चल जाए कि उसके साथ लाइक होने वाला है कुछ, जाके अच्छा उससे ऊपर कुछ नहीं है भाई। ओके सिर्फ नाम जाप। ओके जितनी चैंटिंग कर सकते हो करो। और शनि देव को ना अब से याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग पीछे इतना कुछ करके आए ना, मुझे लगता है कि शनि से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। वो है कर्मा के देव। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारे कर्म साफ रहे, तुम अपने कर्मों को समझ सको, तुम्हें अच्छी बुद्धि मिले, क्योंकि वो तो उनका अल्टीमेट गोल यही है कि तुम्हें मैं कर्म करवाऊंगा, फिर तुम जाओ मेरे भाई के पास, यमराज के पास, क्योंकि उनके ब्रदर है वो। उनका तो यही है भाई, तुम पैदा होगे तुम कर्म लेके आओगे। तो बेटर है कि शनिदेव से कनेक्टेड रहो। ओम शिव शनिश्चराय नमः का जाप करो, जितना हो सके 108 बार की माला कर लो, इनफ है पूरे दिन में। 10 मिनट लगते हैं करने में, ज्यादा लंबा समय नहीं है, 10 मिनट निकालने चाहिए। नाम जाप करो, इससे ऊपर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बात बीच में आपने हीलिंग की भी करी थी, तो हीलिंग इन द सेंस ऑफ कि अगर कोई इंसान, जैसे ब्रेकअप की बात करी थी मैंने बीच में, तो हीलिंग से पॉसिबल कि उस इंसान ब्रेकअप से जल्दी मूव ऑन कर जाए एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीरियड? जल्दी भी, और इवन आपकी सोल की भी ग्रोथ होगी। जब आप खुद को हील करोगे ना, तो आप जो जिसके कारण आप हर्ट हुए हो, कहीं ना कहीं आप उसका ना कार्मिक डेप्थ बढ़ा दोगे।
तो हम जो कहते हैं ना हमें रिवेंज लेना है या हमें उसको वो जो हमारे अंदर वो होती है चीजें, आप तो फॉरगिवनेस में चले जाओगे लेकिन उसको यूनिवर्स नहीं माफ करेगा। वो कहीं ना कहीं उधर एड अप होती जाएगी, वो उसको भी लगेगा। आई थिंक ये बेस्ट सोल्यूशन है फिर, है ना, जो सुन रहे हैं उनके लिए, जो कोस रहे हैं ना हर रोज अपने रात को सैड सॉन्ग सुन के, उल्टा करना चाहिए ना। और कोसने से पता है हम कार्मिक डेब्ट लेते हैं। अच्छा, हम उतना हम ले रहे हैं क्योंकि यार पता है क्या बात है, जरूरी नहीं है कि एक इंसान उसने 50 लोगों के साथ बुरा किया है तो वो 60 बंदों के साथ भी बुरा ही करेगा। हर एक, अगर कोई एक आप ये लगा लो कि गुंडा भी है ना तो अपने किसी को तो वो प्यार करता होगा, किसी के लिए तो अच्छा है वो जी। ऐसा तो नहीं है सबको दुख दे रहा है, और उनके लिए इतना अच्छा होगा कि उनके लिए और है ही नहीं कोई, और कोई है ही नहीं। तो हर भाई आपको नहीं पता ना वो क्या कर्म कर रहा है, क्या पता उसने जब तुम्हें हर्ट किया, तुमने अनजाने में ऐसी क्या चीजें करी जो उसको ऐसा लगा कि करना चाहिए, ये भी रीजन हो सकता है। इस बारे में मैं जानना चाहूंगा, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया ग्रहों की दशा या मूवमेंट के बारे में, अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में बेस्ट टाइम के ऊपर है, बेस्ट पीक टाइम चल रहा हूँ, अक्सर सुनते हैं आर्टिस्ट फील्ड में पीक टाइम है इसका, तो उसकी पॉसिबल ग्रहों की मूवमेंट क्या होती है? पीक टाइम चल रहा है मतलब आपका ना क्वेश्चन नहीं समझे। अगर कोई इंसान है पीक टाइम पे चल रहा है, उसका पीक टाइम कैसा पीक टाइम? हेल्थ है, वेल्थ है, फुल शोहरत में चल रहा है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है जी, तो उस केस में उसकी मूवमेंट क्या होगी ग्रहों की? उस समय पे मूवमेंट कैसे होगी ग्रहों की? देखो इस चीज को और डीपली अगर आप देखना चाहो ना कुंडली के हिसाब से, तो 10th हाउस के अंदर चीजें दिखती हैं ऐसे कि इसके करियर में बेसिक क्या चल रहा है इसमें। अगर करियर 10th हाउस में फेवरेबल प्लैनेट्स है, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि सूर्य की दशा बहुत अच्छी है, या फिर आप ये कह सकते हो कि शनि वहां पे विराजमान है। बहुत लोग कहते हैं कि 10वें हाउस में शनि है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, जबकि ऐसा नहीं है, आपको बहुत वेल्थ देंगे, अबंडेंस देते हैं। ऐसे काफी सारे फेवरेबल योग भी होते हैं, जैसे राजयोग है। अगर आपकी कुंडली में राजयोग है तो भी आप बहुत अच्छा लाइफ में अचीव कर पाओगे, सक्सेस की तरफ जाओगे। बट इससे ज्यादा फिर वही बात आ जाती है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुंडली में ना कईयों की, मेरे पास एक केस भी है ये वाला, मेरा एक क्लाइंट है, उसकी कुंडली में कुछ भी नहीं है, ना राजयोग ना उसके, मैं कहूँ कि बहुत अच्छे उसके प्लैनेट, उसको बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस पे है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट स्टिल ही इज डूइंग सो गुड। और उसका कारण यह है कि वो नाम जप बहुत करता है, ही इज सो मच कनेक्टेड विद माँ पार्वती जी। और पार्वती जी से इतना कनेक्टेड है, वो सुबह उठता है तो उसने माँ पार्वती को याद करना ही करना है, और उसने अपनी माला रखी हुई है, सिर्फ वो चैंटिंग करता है, कोई बुक्स नहीं पढ़ता, कोई ऐसा नहीं कि उसने भगवत गीता पढ़ा है, कोई ऐसा रिलीजियस बुक्स नहीं पढ़ा, ना ही कोई मैं कहूँ नॉवेल्स पढ़ता है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा। वो मुझे खुद बोलता है मैम मेरा किस्मत बड़ी अच्छी है उसने किस्मत बनाई है। जबकि उसकी कुंडली में ऐसा कुछ नहीं है। 8th का घर हमें बताता है लक का होता है, उसके वहां पे भी राहु है। मेरे को तो उसकी कुंडली देख के हमेशा ऐसा होता है यार ये इंसान कैसे कर रहा है जी। तो भाई कुछ चीजें आपके कर्म भी है, नामजाप भी, आप कितने कनेक्टेड हो गॉड के साथ। मैं कह रही हूँ ना, जो सोल्स आई हैं, जो चूजन वन है, क्योंकि अगर आपके पास वेल्थ आई है, अबंडेंस आई है, उसका कोई रीजन होगा जी। अगर आप चूजन वन हो तो आप अपने डेस्टिनी तक जरूर पहुंचोगे। अच्छा, इसी के बारे में एक क्वेश्चन था मेरा, अगर इन केस जैसे मैंने पूछा था कि कोई चीज किसी की लाइफ में या कुंडली में लिखी हुई है, उसे न्यूट्रलाइज हम कर सकते हैं ना थ्रू डिफरेंट रेमेडीज, तो ऐसे ही क्या डेथ को चेंज करा जा सकता है? नहीं, डेथ किसी के हाथ में नहीं है। वो लाइक कुंडली में भी उसकी कोई स्टडी नहीं है? कुंडली में स्टडी है, एक एमडी करके प्लैनेट होता है, ओके 8th हाउस से आप देखकर एकदम बता दोगे कब तक होगा, बंदा जाने वाला है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स को ये अलाउड नहीं होता। टैरो कार्ड्स में भी ऐसे कार्ड्स हैं जो बता सकते हैं कि कब तक मरेगा इंसान। आपको लग जाएगा पता है, बट इंटेंशनली आप बता नहीं पाओगे अगले इंसान को, है ना? बताना भी नहीं चाहिए, अलाउड ही नहीं होता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप कहीं ना कहीं भगवान की जगह लेने की कोशिश कर रहे हो, और अल्टीमेटली आप उसका ऑरा तो एंटर कर रहे हो, उसको फील करने को। जैसे आपने कहानी बताई, आपके ऊपर भी आ सकता है, कहीं उल्टा ना हो जाए, उल्टा ना हो जाए फिर खुद को किस में बताना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है यार, ये चीज ना बहुत एक समझने की है। जैसे मैं आपको ना एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल राम जी थे जी। क्या राम जी को नहीं पता था कि मैं वनवास जाऊंगा? हाँ। जब तो भगवान थे तब भी गए। गुरु गोबिंद सिंह जी है जी, उनको पता था यार मैं किला छोड़ रहा हूँ, आगे क्या होगा सब पता था, फिर भी गए, तब भी किया, क्योंकि आप कर्म तो करोगे ना अपने। सीता माता, क्या उनको नहीं पता था कि जो जिद मैं कर रही हूँ, मैं सोने का हिरन मांग रही हूँ, तो क्या उनको नहीं पता कि ये क्या कर रही हूँ मैं? सब पता था, सबको सब पता था।
लेकिन कुछ चीजें लाइक लाइफ में होती है जो होनी जरूरी जरूरी है। इसी बात पे ये भी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत लोग बोलते हैं, मेरे काफी नोन ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने बेसिकली आप ये कह लो कि तलाक लिया फॉर एग्जांपल। तो लोग ऐसे कहते हैं कि लोगों की कुंडली देखता है, तेरे को अपना नहीं पता लगा। हाँ, ये भी तो क्वेश्चन है, तुझे अपना नहीं पता लगा। कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स भी है कि जिन्होंने कोई बीमारी देखी तो उनको भी बोला जाता है इतने लोगों के उपाय करता है, अपना भी कर लेता। यहाँ पे ना एंटर हो जाता है कि हाउ टू लिव अ लाइफ। एक नॉर्मल इंसान का कैसा माइंडसेट है और एक एस्ट्रोलॉजर का कैसा है। अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, अगर आप अच्छे टैरो रीडर हो, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, आपने उसको कैसे डील किया ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि आप ही तो लोगों को प्रेरित करोगे ना कि यार ऐसे जीना है। अगर डाइवोर्स हो रहा है तो मैं ऐसी कौन सी चीजें कर रहा हूँ जिससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं आ रही। जैसे बहुत लड़कियों को होता है, अरे मेरा तलाक हो जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगी, ना मेरे पास घर है ना माँ बाप है, मैं कहाँ जाऊंगी। कहाँ जाओगी भाई, तो उसको ऊपर विश्वास करो। अगर तुम्हें लग रहा है यार कोई तुम्हें दबा रहा है, क्यों दब रही हो। ये बहुत गंदे समझौते हैं, कहना मैं बहुत बेचारी हूँ, मेरे इन-लॉज मेरे को परेशान करते हैं और मैं रह रही हूँ। अरे अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा छोड़ो ना इनको। वो पहले दलदल में है, वो नरक में है। जो इंसान दूसरों को परेशान कर रहा है ना और खुद भी तंग है, तुम्हें भी तंग कर रहा है, वो तो पहले नरक में है। तुम उसके साथ रह के क्यों अपने आप को जला रहे हो। छोड़ दो ना उसको, छोड़ो, अपना आगे बढ़ो। कोई लड़का भी है, मैं उसको भी यही बोलूंगी, यार मैं अब ले आया हूँ इसको, अब मैं इसको घर से कैसे भगाऊं, मेरी तो बदनामी हो जाएगी। अरे तो बदनामी छोड़, तो उसको भगा दे। अगर तेरे को तंग कर रही है रोज, तेरे को टॉर्चर कर रही है तेरी वाइफ आकर, तो उसको भेज दे। रह लेगा तू भाई अकेला, कोई दिक्कत नहीं है। वो है, वो देख लेगा। हाँ, बिकॉज अल्टीमेटली आपने बताया अगर किसी का मिलना जरूरी है वो तो मिलकर ही रहेंगे। और जिनका सिर्फ एक कार्मिक डेप्थ था, पूरा करो और साइड हो ना यार। अकेले अकेले बंदे की जर्नी है, अपनी अपनी जर्नी करो और भागो यहाँ से। क्यों तुम्हें यहाँ पे बैठ के स्ट्रेस लेना है। एक ही जन्म है, एक जन्म को अच्छे से जियो ना यार। मैं तो चाहती हूँ, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, मैं चाहती हूँ कि जब मौत आए ना तो मस्त बैठूं, या आजा आजा ले जा चल, बहुत बड़े मजे मारे हैं लाइफ में। मैं तो बहुत हूँ। और अगर कभी ईश्वर मिले, भगवान करे ईश्वर मिले, ईश्वर की प्राप्ति हो, तो मैं उनको यही बोलूँ कि भाई थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी लाइफ थी। दोबारा भेज दो, रखना है वैसा रख लो अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मजा है यार उसमें, जो दिया सब अच्छा। बट आपकी बातों से क्लियरली कहीं ना कहीं लग रहा था कि सच में आप एक अच्छे टीचर थे, है ना। तो जब आप फील्ड चेंज होगी तो कुछ स्टूडेंट्स थे ऐसा ही कि मैम पेपर में ऐसा कुछ हो गया तो वो एस्ट्रो के थ्रू हो सकता है। बहुत बच्चे हैं, आज तक भी है। वो अभी तक कनेक्शन में अरे और अभी तक भी, इवन जो मेरे डीन भी हैं वहाँ पे कनेक्शन में, सब कनेक्शन में। आज तक मेरी बहुत कम लड़ाइयाँ होती हैं। अगर मेरे दुश्मन बने हैं तो बहुत गंदे बने हैं। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होता है। अच्छा फिर मैं डरती भी नहीं हूँ, मैं कह तो रही हूँ, मैं नहीं डरती। भगवान के साथ चलते हैं। फिर देखो मेरे को कोई बात नहीं पसंद ना, तो ना मैं सामने उम्र देखूंगी, ना मैं सामने लिहाज करूंगी, ना मैं देखूंगी इसका जेंडर क्या है, ये बहुत ज्यादा बीमार है तो मैं इस पे बात नहीं बोलूं। मेरा नेचर नहीं है, मैं नहीं सिंपैथी रख सकती। अगर कोई चीज गलत है, हाँ जो है सामने है। मेरे हस्बैंड भी है ना, उनको भी पता है कि यार ठीक है, अगर बात इसकी सही होगी ना तो ये बात को बोलेगी, और अगर मैं गलत होगी ना तो मैं चुपचाप नीवा होके माफी भी मांगूंगी। मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो सीख रही हूँ। मेरे से गलती होगी, मैं झुक के माफी भी मांगने को तैयार हूँ। पर अगर मैं कहीं पे किसी को कुछ नहीं कह रही तो मुझे छेड़ो मत। वो गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं ना, पहल करो ना दूज छक दो ना। उन्हीं की शायद ये वर्डिंग है ना। फ्यूचर प्रेडिक्शन की अक्सर हम बात सुनते हैं, जेनजी के लिए बहुत होता है कि फ्यूचर प्रेडिक्शन करवा लो, फिर उसके लिए काम नहीं करना और फिर आगे जाके सोल्यूशन नहीं मिलना। तो अगर कोई इंसान है वो सेम एक ही प्रॉब्लम लेके दो एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है, बहुत करते हैं, तो उनका कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है उसी स्पेसिफिक बंदे की लाइफ में, जहाँ कुछ रेमेडीज उन्होंने बिल्कुल अलग बता दी? नहीं, क्योंकि पता क्या है, बात फिर वही है कि मान लो मेरे को कोई बीमारी हुई, मैं 10 डॉक्टर्स के पास चली गई, लेकिन दवाई एक की लगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि कईयों का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है कम होता है, ये बात अपनी अपनी समझ की है। जिसको जिसकी प्रॉब्लम समझ आई उसने उसको सही इलाज दे दिया। ऐसा नहीं है कि अगर आप 3-4 के पास जा रहे हो तो आप कोई गलती कर रहे हो, या जो आपको प्रेडिक्शन दे रहा है वो गलत है। उसने अपना बेस्ट दिया है, बट स्टिल मुझे ऐसा अब लगने लगा है, क्योंकि अब एस्ट्रोलॉजर्स बहुत उठ रहे हैं, टैरो रीडर्स बहुत बन रहे हैं, कुछ अनएक्सपीरियंस्ड है, मतलब ऐसे ही आ गए बस कि पैसा कमाना है। अब अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसको रुक जाना चाहिए। ये फील्ड बहुत ज्यादा डिवाइन वाली है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जीज है।
अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे स्पिरिट्स भी एंटर हो जाती है जी, ऑब्वियस है। तो अब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। अब अगर तुम गलत तरीके से चल रहे हो, तो मैं कहती हूँ ना सैतानिक चीजें होती हैं। जी। अगर हनी सिंह के साथ हो सकता है तो तुम कौन हो? नॉर्मल से इंसान। तुम कौन हो? हाँ जी, तो अनीश जी, इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि आजकल डिवोर्स रेट अगर इंडिया में देखी जाए, वर्ल्ड वाइड देखी जाए, तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल भी। तो आपके हिसाब से क्या कुछ इसके पीछे स्पेसिफिक रीज़न, और कैसे एक इंसान बच सकता है? या लाइक हम बोल सकते हैं कि इन लॉज को क्या चेंजेस करने चाहिए आपस में, और कपल्स को क्या चेंजेस करने चाहिए कि ना हो ये सब चीज़ें? देखो, जो बेसिक है, सबसे पहले तो आपकी शादी ना 2 लोगों पे टिकी है। जी। लेकिन इंडिया में ना हमने बड़ा ये एक बना रखा है हाँ। कि भाई दुनिया पे भी टिकी है, इन-लॉज पे भी टिकी हुई है, सब हर पे किसी टिकी के हुई है। ऊपर। शादी एक 2 लोगों की तो बात ही नहीं है। शादी है कि भाई समाज की में शादी हो रही है। एक समाज दूसरे समाज को मिल रहा है, इनके रीति-रिवाज कराओ, ये कराओ। अरे इससे कैसे चलेगी शादी? कोई कह रहा है कि यार मेरा ये रिवाज है, तुम ये वाला रिवाज करो, जैसे इंटरकास्ट मैरिज होती है। अब जी। इंटरकास्ट मैरिज में क्या है, वो रोता है कि भाई मेरा रिवाज नहीं हुआ, ये रोता है कि मेरी रीत नहीं हुई, फलाना नहीं हुआ, ये लड़ते रहते हैं। सारी उम्र एक जो बच्चे हैं वो यही बातें सुनते हैं। लड़के लड़के को भी सुनाया जाता है। पहले तो चलो होता था, लोग दामाद को कुछ नहीं कहते थे, अब तो आजकल दामाद तो को भी कहते हैं। इक्वालिटी। अच्छा, ये भी चीज है, पता है क्या, लोग ना कंपेयर करते हैं। जी। स्पेशली देखो, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि 2 कपल्स हैं, इन दोनों ने शादी की। शादी करके अब देखो ट्रेडिशन ये चल रहा है कि भाई जो लड़की है वो लड़के के घर आएगी। पर वैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप शादी कर रहे हो तो एक प्राइवेट लाइफ होनी चाहिए पहले। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझ तो ले, उसके बाद ही तो दुनिया चलाएंगे। छोटे छोटे से बच्चे आए तो उनकी शादी करके उनसे इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे हो कि निभाओ इसको। तो चलो आप ले भी आए हो किसी के बच्चे को घर पे, तो यार मुझे लगता है कि आप उससे एक्सपेक्ट जो कर रहे हो ना कि वो चेंज होए, पहले खुद को चेंज करो। पहले उन सारों को चेंज होना पड़ेगा, वो तुम्हारे में बाद में ढलेगी। पहले तुम लोग क्योंकि चेंज वो करो। नहीं है। वो नहीं है भाई। और आजकल के बच्चे कैसे आ रहे हैं, उनके फादर ने उनको एक प्रिंसेस की तरह रखते हैं ज्यादातर। बिल्कुल, आजकल आप देखो भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। पहले होता था कि बस लड़की पैदा हुई, दिमाग में होता था दहेज जोड़ लो जिसकी शादी करनी है, 16 साल में शादी। आज तो ऐसा है नहीं। माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, जी। लड़कियां भी पढ़ रही हैं। जब आपको पढ़ी लिखी एक समझदार बच्चा दे दिया, आपके घर में कोई बहू आई है, वो आपके घर की ग्रोथ कर रही है, तो भाई आप बच्चे को समझो तो। जी। तुम बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई मैंने जितना काम किया था तू भी उतना काम कर, अरे वो नहीं कर सकती भाई। जी। और दामाद का तो बढ़िया है, देखो पहले के करते नहीं थे, आज का दामाद ये भी कह देना अपने सास को, माँ जी आ जाओ, मम्मी आ जाओ घर ही है, जी। माँ खुश, वाह हमें तो भाई जवाई भी ऐसा मिला है, भी राम जैसा है। जी। थोड़ा सा भी काम कर देना, पानी का ग्लास भी रखा है तो लोग खुश हो जाते हैं। तो यार ये जो सोच है ना, हमें चेंज करने की जरूरत है। अगर वो बेसिक चीजें कर रहा है एक लड़का, जो मान लो उसने अपनी वाइफ की हेल्प करी कुकिंग में, ये बहुत नॉर्मल चीज है, इसको नॉर्मलाइज करो। इस पे ये नहीं कि वाह क्या काम कर दिया, और माँ रोए साइड में बैठ के अरे मेरा बेटा इतना काम करता है। अब मैं आपको सच्ची कह रही हूँ, अगर एक सास सामने खड़ी है ना, और एक लड़के ने अगर अपनी वाइफ की सलवार या साड़ी प्रेस करनी है, वो नहीं कर सकता भाई। उसकी माँ उसको ऐसा सोचेगी अरे क्यों कर रहा है। ज्यादातर केसेस में है, ज्यादातर केसेस में है, आज भी है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ, अमीर अमीर घर में है वो लोग, कि आपके घर में कोई फंक्शन है या आप लोग कहीं जा रहे हो, बहू को पीछे छोड़ गए और खुद चले गए सब। ये चीजें भी होती हैं। हाँ, छोड़ के चले जाते हैं। ये चीजें भी है, तो ये चीजें जो है ना वो छोड़नी पड़ेंगी। जो इन लॉज का एक कपल के ऊपर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है ना, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये 2 लोगों की शादी है, 2 की रहने दो। फिर इसमें एक हो जाता है, जैसे अगर आपके देवर है, ननंद है, इनका ओवर इन्फ्लुएंस कपल की लाइफ में बहुत गलत है। बहुत घरों में ज्यादा आप ये कह सकते हो नंदों का आना जाना, या ज्यादा रिश्तेदारों का आना जाना। और एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी अगर मैं आपको बताऊं, कुंडली में भी, टैरो में भी, जैसे मैं आपको कह रही थी, हर एक चीज की एक एनर्जी होती है, वाइब्रेशन होती है, ऑरा होती है। अगर आप अपने बेडरूम में, वो भी न्यूली मैरिड लाइफ वाले जो लोग हैं उनके कपल में, उनके सॉरी बेडरूम में, उस कपल के बेडरूम में अगर आप किसी रिलेटिव को सुला रहे हो, किसी बाहर के इंसान को उनके कमरे में सुला रहे हो, तो जो उसकी नेगेटिव एनर्जीज है या जो भी उसका हो रहा है वो उनकी लाइफ पे आएगा। तो यार ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को प्राइवेट लाइफ दो, उनको उनका लाइफ एंजॉय करने दो, उसके बाद उनको आगे चलने दो। और अगेन मैं बात करूंगी, कपल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। कपल्स पहले एक दूसरे को समझे, सोच समझ के आगे बढ़े। आज की रनिंग लाइफ है, बच्चे भी सोच समझ के करें, ये नहीं कि अब शादी कर लिए फटाफट बच्चे करो। नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी जरूरी है। और वो इन लॉस को भी करनी चाहिए, बच्चों को भी करनी चाहिए। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। देखो कि एक इन लॉस को अपने ऊपर बहुत चेंज करने की जरूरत होती है। दूसरी एक चीज मैं और बोलूंगी कि भी देखो,
एक लड़की है, पहले होता था लड़कियों को बोलते थे बेटा एडजस्ट करो, चाहे मार पीट भी रही है एडजस्ट करो। लेकिन अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि एक फीमेल थी तो उनको मारते थे, बहुत डोमेस्टिक वायलेंस था। तो उनके फादर अपनी ससुराल जाते हैं बेटी के, और उसको जब वापस लेके आते हैं वहां से तो ढोल बजवा के लेके आते हैं। उन्होंने ढोल बजवाया, बहुत फेमस न्यूज है इस टाइम पे। उसको ले आए वापस, पूरा उन्होंने जैसे उसको सेलिब्रेट करके उसको छोड़कर आए थे, उसी सेलिब्रेशन से उसे वापस लेके आए। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को सपोर्ट करते हैं, पर ओवर सपोर्ट करना वो भी गलत है। तो इन लॉज में मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ लड़के के इन लॉज, लड़की के भी इन लॉज, कपल्स में कम इंटरफेयर करे, कोई भी मत करो। ज्यादा आना जाना है, सबको समझना पड़ेगा कि अगर कहीं पे कोई नई शादी हुई है तो आप थोड़ा उनके बीच में घुसना कम करो। ऐसा नहीं कि आप उनसे बहुत ओवर एक्सपेक्ट करो, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हटानी पड़ेगी। कपल्स को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। हस्बैंड को सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि फीमेल है तो जेंडर, अगर ये फीमेल है तो ये सारे फीमेल वाले काम करे जो उसकी माँ करती थी। भाई तेरी माँ बचा रही थी तो जरूरी नहीं है ये बेचारी है। तो आपको ये चीजें आपको समझने पड़ेंगे जी। अच्छा, एक मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर कोई किसी की शादी हो रखी, या कोई हम कपल मान लेते हैं हाँ इनकी हाँ हाँ शादी हाँ नहीं भी हो, तो उनके लिए कुछ ऐसी रेमेडीज होती है जिनसे उनकी लव लाइफ अच्छी जाए? बिल्कुल होती है। वो ये शादी से पहले करनी चाहिए। शुक्र को अपना स्ट्रांग रखो, जी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको पहले भी कह रही थी कि रेमेडीज से ज्यादा पहले कपल थेरेपी लो, आज के जी टाइम में बड़ी जरूरी है। जी कपल्स को एक दूसरे को समझना चाहिए। अब एक दूसरे के पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं हमारे अंदर, ये साइकोलॉजी में एक वर्ड होता है जिसमें हम कहते हैं ना कि बंदा बहुत इमोशनल है, ये बड़ा इम्पल्सिव है, जल्दी जी जल्दी डिसीजन लेता है। ट्रेट्स होते हैं हर इंसान के। जिसके इंसान का जैसा ट्रेट होता है ना, उसको बदले में वैसा चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत एग्रेसिव है ना, तो उसकी लव लैंग्वेज पता क्या होगी? कि उसको ना टची टची होना बड़ा पसंद होगा। टॉक्सिक ट्रेट तो है उसका एग्रेसिव, जी उसको टची होना पसंद है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ऐसा उसके साथ पार्टनर है जो थोड़ा टची है, जो थोड़ा इमोशनल है, तो वो उसके साथ चल जाएगा, वो सब सारी लाइफ भी काट लेगा। रेमेडी के एस्पेक्ट पे शुक्र जितना हो सके स्ट्रॉन्ग करो। यहाँ पे आपको मैं सबसे अच्छा अगर एक वो दूं ना, एक ना हमारे क्रिस्टल्स होते हैं कुछ, तो रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल होता है, उसको डालो। अब जैसे मैंने अभी डाला हुआ, ये मैंने पायराइट डाला है, हाँ जी ठीक है। अब ये मैंने पायराइट डाला है बेसिकली टू अट्रैक्ट नेम फेम मनी, इसके लिए होता है। ये विनस भी अच्छा करता है, उसके लिए भी होता है। तो जो रोज क्वार्ट्स है, रोज क्वार्ट्स आपको लव की जो एनर्जीज होती है ना उसको अट्रैक्ट कराता है, सेल्फ लव भी कराएगा और आपको आपके पार्टनर से भी अट्रैक्ट कराएगा। और देखो एक चीज फिर वही बात है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि खुद को हील करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान खुद को प्यार नहीं करता तो किसी और को भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैं यार अकेली नहीं रह सकती ना अपने साथ, तो मैं दूसरे बंदे को भी नहीं अपने साथ रख सकती। हाँ, फिर तो बोरिंग हो जाएगा सब कुछ। भाई अगर आप एक कमरे में अकेले रह के सोचते हो ना यार मैं भाग जाऊं, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स है, आप अपने आप को संभाल ही नहीं सकते, तुम दूसरे को क्या संभालोगे? इसलिए मेडिटेशन इतनी एक्टिव है आजकल, करो भाई, बहुत जरूरी है। माइंडफुलनेस बहुत जरूरी है लाइफ में। और लाइक वही कहता है कि इंसान के विचारों से झलक जाता है कि इंसान कैसा है ना। आपका खुद का, उन्होंने जो स्टार्टिंग में आपने एक बात बताई कि किसी ने आपका ओरे के ऊपर, उससे ही थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट रहा था ओरा। ऑब्वियसली मैं तो एस्ट्रो नहीं हूँ, बट मैं भी फील कर पा रहा हूँ एक पॉजिटिव हो रहा है, एक अच्छा हो रहा। वेल, अंतिम में ये जानना चाहूंगा कि अगर आपसे किसी ने कॉन्टेक्ट करना हो, किसी ने आपके थ्रू किसी से बात करनी, तो कैसे कर सकता है कॉन्टेक्ट आपसे? देखो मेरा नंबर है, वो आप स्क्रीन पे अगर चाहो तो वहां दे सकते हैं, आप चाहते तो मैं यहाँ भी बता दूं। बोल दो एक बार। 8708045422 ये मेरा नंबर है, आप इससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरी वेबसाइट भी है anishkaur.in, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है शीटू विंग्स। अच्छा, शीटू विंग्स जो है बेसिकली मेरी अकेडमी है, मैं इसकी फाउंडर हूँ। वो बात अलग है, मैं 3-4 बार खोल चुकी हूँ, फिर वो बंद होते हैं, फिर कहीं और चली जाती हूँ। अच्छा। तो अभी मैंने लास्ट अभी मेरी अम्बाला में चल रही है, और अब मैं उसको रीओपन करने लगी हूँ करनाल में भी। फिर वहाँ अम्बाला से तब बंद करूंगी। जी, बाकी थैंक यू सो मच, आपसे बात करके सच्ची में अच्छा लगा, और हमें पता चला कि एक्चुअली में टैरो की दुनिया कैसे चलती। थैंक यू सो मच। थैंक यू।